बोलो सांची दरबारी की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमंस दयाल महाराज की जय। श्री सतगुरु देवाय नमः। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान ये श्री चरणों में मेरा बार बार वंदन। जो भी सत्र में बैठकर अपना समय दे रहे हैं और जो इस आयोजन को बहुत प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे श्री गुरु महाराज जी की पावन आत्माओं को मेरा बार बार नमन। तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, ऐसा एक बार ओ ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। मैं गुनाहगार फिर भी तेरा हूँ। मैं गुनाहगार फिर भी तेरा हूँ। तुझको इत्तेबार हाँ, तुझको इत्तेबार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। लाखों पापी तुमने तारे, लाखों पापी भी तुमने तारे, मुझ पे उपकार
क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का दास हकदार क्यों नहीं होता। दास हकदार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। तेरे चरणों में रख के सर रो, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। संसार के लिए, जग के लिए हमारी आंखें रोती हैं, थम थम बहती हैं। हमारा धन है लुट गया, चोर लुट ले गए। हमारा बालक है शरीर छोड़ गया। हमारी अनचाही कुछ भी प्राप्ति न हो तो हमारी आंखें बरबस बरसना शुरू कर जाती है। हमें प्रभु मिल रहे हैं या नहीं, इसके लिए हमारी आंखें कभी भी रुदन नहीं करती, बरसती नहीं है। एक बार हृदय से हमारी आंखें उनके लिए तरस जाए, व्याकुल हो जाए, व्यग्र हो जाए, तड़प जाए और ऐसा जैसा कि हमारा कुछ खो गया है, हमारा जीवन मिला जो पाना था वो हमें नहीं मिला। हमारा दिन व्यतीत हुआ जा रहा है, रात्रि व्यतीत हुई जा रही है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अब भी मौत के नजदीक हैं। पर फिर भी ये संसार की तृष्णाएं, आशाएं, संसार की उपलब्धियां देख देख कर
सारी जिंदगी हम थक गए, फिर भी आंखें जमाना देखने को मन करता रहता है। ये आसक्ति, मोह, तन का मोह, मान का मोह, अभिमान, न जाने कौन कौन से हमारे विकार, जिसकी परतें हमारी आत्मा पर चढ़ी हुई हैं। 40 वर्ष हो गए नाम लिए, 50 वर्ष हो गए, सारी आयु हो गई, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 2, किसी को 3। वो उपलब्धि तेरा दीदार क्यों नहीं होता। कभी ये भी सोचा कि ये दीदार क्यों नहीं हो रहा? कोई तो कमी है ना हम में, वो तो देने को व्याकुल है। सागर तड़प रहा है, नदी मुझसे मिली, पर नदी का प्रवाह ही उधर नहीं है, वो रुक गई है, मैली हो गई है, उस पर काई जम गई है, गंदगी से भर गई है। उसको चीर कर जाना है, पर्वतों को पार करके, हर कठिनाइयों को झेल करके उस सागर की ओर निरंतर बहते रहना है। ना कोई दिशा है, ना मंजिल है, कहाँ से जाना है, किस ओर उसकी वेग जा रहा है, किधर जा रहा है। उसकी बस एक मंजिल है कि मुझे सागर की ओर बढ़ना है। हमारी वो मंजिल, हमारा वो रास्ता भयानक हो चाहे सरल हो, उससे उससे नदी को क्या अभिप्राय? वो तो चल रही है, अपने साथ सबको लेकर चल रही है। जो भी उसमें आ रहा है उसी को प्रवाहित करे करके ले जा रही है। उसका एक ही ध्येय है, एक ही मंजिल है कि उसको सागर की ओर बढ़ना है। मैं गुनाहगार फिर भी तेरा हूँ। चाहे कितने अवगुण भरा मेरा तन मन है, विश्वास, श्रद्धा तेरा हूं, तुझसे दूर नहीं हूं। तेरे चरणों में ये प्यार ही तो है जिन्होंने हमें उनके समीप रखा है। ये प्यार ही तो है जो आंखों में आंसू बनकर बहता है। ये प्यार ही तो है जो हीरे की भांति चमकता है। ये प्यार ही तो है जो डांट भी खानी पड़ती है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, माँ बाहर के बच्चे को दुत्कार देगी नहीं, उसको दुलार देकर भेज देगी, और जब भीतर आएगी तो अपने बच्चे को ही डांटेगी। और गुरु महाराज जी कभी रोग देकर, कभी अपना वियोग देकर हमें तपा रहे हैं। तो क्या है? ये उनकी डांट, उनका प्यार है। ये प्यार ही तो है जहां डांट भी खानी पड़ती है। ये प्यार ही तो है जो आंखों में नशा बनकर छाया रहता है। ये प्यार ही तो है जहां सब कुछ भूल जाने को दिल करता है। ये प्यार ही तो है जो सब कुछ खो देता है उस पर। तू चाहे पर्दे करे हजार,
तुझे ढूंढेंगे जब तक है दम, जब कभी आओगे तब सुनाएंगे कैसे करते थे तुम्हारा इंतजार। इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढते रहे जब तक ढूंढ सके तुझे, जब बहुत ढूंढा तब पाया कहाँ नहीं हो, कण कण में तेरा वास है। ये प्रभु केवल स्वरूप में नहीं है, हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। जैसे एक व्यक्ति भगवान के समीप बैठ गया, कृष्ण भगवान को मानता था, उनको लेकर बैठ गया, कहने लगा कि आज तो तुम्हें भोग लगाकर ही छोड़ूंगा, चाहे सारा दिन भूखा रहना पड़े। आज उत्साह है, लगन है, तत्परता है, हमारी तत्परता बढ़ती है कि आज हमने प्रेम से भोग लगाना है, आज हमने सारा दिन इनके पास बैठना है। शुरू में हम 2-3 घंटे बैठते हैं, हमें नींद आती है, आने नहीं कोई बात नहीं, 8 दिन आई, 10 दिन आई, अपने आप नींद खुलना शुरू। कई व्यक्तियों को मैंने कहा कि आप रात को बैठा करो। एक व्यक्ति मुझे बोलने लगा, कहने लगे भाई जी मैं 12 बजे हर रोज बैठ जाती हूँ, पर ना मुझे 20 दिन तो ऐसा लगा मुझे नींद आ रही है 12 से। कहते अब मेरा अभ्यास बन गया, मुझे नींद ही नहीं आती भाई। अभ्यास ही नहीं हमारा। हम एक दिन बैठते हैं, शुरू शुरू बहुत दिन, मेरा भी गैप बन गया, तो 7 से 10 सुबह बैठना तो नींद आनी, 8 दिन आई, 9 दिन आई, जब पक्का अभ्यास बन गया तो नींद खत्म। कहाँ आ रही है नींद, आती नहीं नींद। हम बैठते ही नहीं, हम डर जाते हैं, हमें नींद आ रही है, फायदा क्या बैठने का, उठ जाते हैं। वो एक संकल्प ले लेना, हमने संकल्प लेंगे तो उसका बेड़ा पार है। यदि संकल्प ही नहीं लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। संकल्प तो हमें लेने पड़ेंगे, कृपा उनकी है, वो ना दे तब बात है। हम उस आनंद की ओर बढ़े तो सही, उसके बाद वो फल ना दे तब बात है। वो फल देते ही देते हैं, हम ही नहीं उस ओर चलते। हम चलेंगे तो एक दिन, जैसे नदी ये नहीं सोच रही मेरे रास्ते में क्या क्या रुकावट है क्या है, बस उसको चलना है, अपने आप रास्ता बनता जाता है। हम भी चलते हैं तो प्रकृति भी अच्छे कर्म में हमारी सहायता देती है। चलें तो सही, चलेंगे तो भगवान की शक्तियां भी हमारे साथ चलेंगी। मन क्या है, मन की क्या सत्ता है, मन की उसके आगे क्या सत्ता है। मन तभी तक शेर बना हुआ है जब तक उसको हमने बनाया हुआ है, उसकी बात माने जा रहे हैं। छोड़ देना इसकी बात मानना, जो हमारा संकल्प है और बातें इसकी नहीं मानते। हमने भोजन बनाना है तो इसकी बात नहीं मानते, हम केवल मानते हैं कि हमने उठना है। नहीं उठा जाता तो भी, कई बार बीमार भी होते हैं तो भी बच्चे के लिए उठते हैं, कार्य करते हैं, तो मन क्या कुछ हमें क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं करता, हम कर लेते हैं। और आगे पीछे हम कहते हैं उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। आज हमें प्लेन पे जाना हो और हमारी हजारों की टिकट व्यर्थ चली जाएगी और हमें 2 घंटे पहले वहां पर पहुंचना है, क्योंकि सारे सामान की चेकिंग और सब कुछ, लगेज, और अंदर भी हमें इंतजार के लिए भी बैठना पड़ता है। प्लेन ने इंतजार नहीं करना, हमने इंतजार करना है। रात को 12 बजे नींद खुल जाएगी, मैंने जाना है। और प्रभु के लिए हमारा प्रेम ही नहीं, उत्साह ही नहीं, कहाँ से नींद खुले। ये तो प्रेम का सौदा है। जिसने प्रेम किया, भक्ति भाव उर्मे अनुरागे,
गुरु महिमा में हर रोज पढ़ते हैं, भक्ति भाव और हृदय में अनुराग लेकर, प्रेम लेकर। जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए हमारे पास अपने आप समय निकलता है। हमारे शहर में ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे हमारा प्रेम हो, हम दौड़ के उसके पास पहुंचेंगे। और किसी से प्रेम ना होगा, वो यदि आ जाए शहर में अचानक, हम कहेंगे आज हम बहुत व्यस्त थे, हमारे पास समय ही नहीं निकला। ये तो प्रेम की बात है। हमारा कितना प्रेम है गुरु महाराज जी के चरणों में, और ये हमारी भूल है। हम संसार से प्रेम किए जा रहे हैं, जहां प्रेम करना था वहां की कर ही नहीं रहे। वहां के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। जैसे एक बच्चा था, हर रोज हम आरती के बाद बैठना, आपस में बैठ के चर्चा किया करते थे। आज हमें क्या दर्शन की उपलब्धि हुई, आज हमारा कितना मन लगा, आज हमारा नहीं लगा। इस प्रकार से आपस में हम चर्चा करते थे। कोई कहता था कि आज मुझे गुरु महाराज जी नाचते हुए दिखाई दिए, उनके हृदय में दादा गुरु महाराज जी विद्यमान थे। कोई कहने लगा मेरे साथ नाच रहे थे। कोई कहता, आपस में बात होती। कोई कहता मुझे लगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे अपना हार मुझे पहना दिया। ऐसे ऐसे सबके भाव में जो जो जिसको उपलब्ध होता, क्योंकि आरती में गुरु महाराज जी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। हमने कभी दिल से आरती की ही नहीं। सारे विचार छोड़कर हम जब दिल से आरती करते हैं, एक एक शब्द को गुरु महाराज जी के साथ जोड़ लेते हैं। मैं औगणहार की बेनती, मैं औगणहार हूँ, मेरी विनती सुनो गरीब निवास, हे गरीबों के निवास सुनो। एक एक हमारी वो प्रार्थना जुड़ जाए उनके साथ। शब्द आगे भागे जा रहे हैं तो हम भी आगे भागे जाए, हम हमारा भी ध्यान कहीं और बटे ना। ऐसे प्रेम से अगले दिन जैसे मुझे नहीं हुई, तो मेरे मन में ग्लानि हो गई कि देखो ये गृहस्थी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं देखो संत होके मैंने तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, बड़ा मन में सारा दिन इसी होड़ में लगे रहे कि आज आरती के एक एक शब्द पूरी ध्यान से, फिर अगले दिन आरती करनी, तो कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाना। फिर कमी कौन सी है, हमारी है ना। हमें ये भी व्यक्ति देखो, स्वामी अभेदानंद जी थे। यदि ये आरती का महत्व असत होता, तो जो गुरु महाराज जी के समय में महापुरुष थे, वो सच की ओर हम सबको बढ़ाते ना। एक बार एक शिष्य से पूछने लगे कि तुम आरती में गए थे, तुमने क्या प्राप्त किया? आरती में गए तो कौन कौन आया था, क्या प्राप्त किया नहीं, कौन कौन आया था? कहने लगे ये संत आए, ये आरती करते ही चले गए, वो आए, वो बैठे रहे, वो आए, वो उस समय चले गए। कहते तूने गुरु महाराज जी की आरती की या बंदों की आरती की? बल बता किसकी? जैसे वैश्या था, वैश्या अपने प्रीतम को मिलने के लिए जा रही है, और उसको मालूम ही नहीं कि वह पंडित जी बैठे हैं, और उसके पाँव रखा, वो गालियां भी निकालता रहा, उसको पता ही नहीं चला, और वह चली गई। और जब मिलकर आई तब पता बच के जा रही है। कहने पहले पता कोई नहीं चले। कहते तू अपने पूजा कर रहा है तो तुझे ध्यान है कि मैं अपने पैर रखा या नहीं रखा? मैं अपने साधारण से संसारी प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ। आरती कौन है? नींव है हमारी। गुरु महाराज जी अपने समय में भी कहा करते थे कि आरती में गुरु महाराज जी जब शरीर भी छोड़ा, तो छोड़ने के उपरांत जब उनकी आरती की गई,
तो उन पसीने की बूंदें बहुत लोगों ने देखी उस समय भी। आरती गुरु महाराज जी के समय में भी आरती की जाती थी, तो गुरु महाराज जी कई उनका दर्शन करते हुए समाधिस्थ हो जाया करते थे। और गुरु महाराज जी की आरती अब भी यदि कोई दिल से करता है, पूरी आरती, हमारे महाराज जी को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को। कहते ने ए आरती करनी, अद्धी आरती छोड़ो और फिर बाहर निकलो, अद्धी आरती छोड़ो और बाहर निकलो। कहते हैं महाराज जी हमारे नियम के बहुत पक्के थे, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी। आरती में ना नगर में एक बंदे की ड्यूटी लगा देते थे कि जाकर कमरों में देख, कोई कोई बंदा कमरे च ना मन दिखाई देवे, आरती विच खड़े उन सारे। बहुत ज्यादा नियम के पक्के थे। आरती का नियम यदि हम लोगों को उस समय उनके होते नहीं समझ पाए, पर अब उनके वचन हृदय में उतरते हैं, उनके आचरण उन्होंने करके ज्यादा दिखाया। आरती करनी है तो अपने कक्ष से निकलकर इतने 20-22 आश्रम उनके, इतना बड़ा सतगुरु नगर उनका, उनको तो पूरा आराम विलासता का पूरा साधन है, बैठे रहे कमरे में ही कर ले आरती। पर नहीं, वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने त्याग करके अपने कक्ष का, उन्हें 4 नियम है, तो छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, चाहे बाहर से थके हुए आए, चाहे कितनी हमने जिंदगी में थकावट उनको, आरती में और सुबह उठने में कभी थकावट का अनुभव हमने जिंदगी में पूरे उनके जीवन काल में नहीं देखा। 12 बजे से पहले उनको कभी विश्राम में नहीं जाते देखा, और 12 बजे के बाद भोजन लेने के बाद आधा घंटा घूमना, फिर उसके बाद विश्राम, और 2:30 और 2:45 के बीच में उठ जाना है, और उसके बाद रात को 9 बजे विश्राम करना है, और उसके बाद 11-12 बजे तक हमने कभी जागते हुए उनको नहीं देखा। 9 बजे जनरेटर भी बंद हो जाना है, समय पर सोना। समय भगवान है, हमारा जो समय इधर से उधर हो गया है विदेशी सभ्यता के कारण, वो हमारी भारतीय संस्कृति में आ रहे हैं और हम विदेशी सभ्यता में दौड़ रहे हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्थ वेल्थ एंड वाइज, ये अपने जीवन काल में हमने महाराज जी को देखा। त्याग करके एक बार पंजाबी बाग में महाराज जी आए हुए थे। हमें तो महाराज जी से उस समय प्रेम था, गुरु महाराज जी से तो प्रेम था ही नहीं, आरती में भी महत्व नहीं था। आरती क्या है, शुरू में आ गए और प्रेम से उनके आ गए। वो जो जो शिक्षा देते रहे, धीरे धीरे उसको जीवन में उन्होंने उतारा, और चाहे डांट से उतारा, चाहे प्यार से उतारा, चाहे दुलार से उन्होंने उतारा। तो आरती हो रही थी, आरती के बाद ना महाराज जी हमेशा बेड़े में ना, बेड़े आंगन में वो घूमते थे, भ्रमण करते थे। तो सुबह हम उठे, चाहे उनसे पहले 3:30 उठ भी जाते थे, पर सारा उनकी भी सारी सेवा, जैसे हर प्रकार की गुरु महाराज जी की भी, और आंगन को साफ करने का समय न लगा। तो मेरे मन में था महाराज जी गुजरेंगे और कहेंगे कि ये सफाई नहीं हुई हुई है, तो तुम्हें पता नहीं चला। मैं ना आरती में ना फटाफट पोछा लगा रही दौड़ दौड़ के। महाराज जी देखा कि उस दिन बंदे भी कम थे। जब बंदे ही कम थे तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो सारे काम बट जाते हैं, फिर तो हो भी जाती है, सफाई भी हो जाती। आरती में भी बंदा नहीं था। तो महाराज जी अपने कक्ष में आरती के बाद, ओगनार की बेनती के बाद अपने कक्ष में जाकर और पूरे ध्यान लगाकर आरती करते थे। और महाराज जी अपने कक्ष में तो गए नहीं और सीधा आए आंगन में। मुझे डांट लगाई, ढोलकी नहीं बजानी, तेन पता नहीं चलता, आरती तो ढोलकी बजाई थी, बार पोछे लगाती पई है। और मैंने जैसे महाराज जी ने कहा, दौड़ के अंदर जाके ढोलकी बजानी शुरू कर दी। और ये नहीं समझ थी कि आरती का महत्व क्या है। आरती उन्होंने हमारे जीवन में उतारी। हम सनातनी हैं, आरती
हमारा लक्ष्य है, चाहे हम मुक्त भी हो जाएं। एक बार का अपना जीवन का दृष्टांत बताती हूँ कि अंदर से अनुभूतियां जैसे शुरू हुई तो बाहर की ना मेरी पूजा कम होती चली गई। तो मुझे एक दिन गुरु महाराज जी कहने लगे कि देख, मेरा चूल्हा बदल रहा है, मेरा भोग प्रेम से लगाओ। कहते हैं जो अभी नए लगे हैं, तुम यदि मेरी सेवा बाह्य नहीं करोगे तो उनका प्यार कैसे बढ़ेगा मेरे साथ। वो तो अभी पहले शुरुआत में आ रहे हैं। यहाँ के ऐश्वर्य को देखकर, यहाँ मेरे सब सुंदरता को देखकर उनका प्यार बढ़ेगा। और तब आखिर तक कहते हैं विदेह मुक्त किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं विदेह मुक्त। कि जैसे एक बार चक्की चल रही है, उसको छोड़ भी दो तो भी चक्की घूमती रहती है, कितनी देर घूमने के बाद। विदेह मुक्त ये हो जाता है, देह रहते हुए जो मुक्त हो जाता है, जब तक जीवन है तब तक खाने का भी उसको कार्य करना पड़ेगा, तब तक उसको संसार के कार्य भी करने पड़ेंगे। ऐसे ही मेरी पूजा, मेरी आराधना दुनिया देखकर, उनके नियम को, उनके साधना को देखकर और अधिक उनका प्रेम बढ़े। फिर वो होता न्यारा है इनसे, पर उसको फिर भी सब कार्य करने पड़ते हैं। ये है भी देह मुक्त, देह रहते हुए मुक्त होकर भी उसको समस्त कार्य ये करने पड़ते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति ने मुझे अपने जीवन का दृष्टांत बताया। कहने लगा कि मेरे जीवन में, क्योंकि जब हमें गुरु महाराज जी के साथ प्रेम बढ़ता है ना, तो गुरु महाराज जी ना ये गंदगी को देख कर ना, पूरी गंदगी भरी होती है और उसमें एक किरण दिखाई देती है, जो जोत जल रही होती है गुरु महाराज जी के प्रेम की। केवल एक अंश और बाकी पूरा का पूरा एक एक फुट सोच लो, चारों तरफ गंदगी गंदगी है। और एक पिन के जितनी सिर्फ जोत जल रही, उसको गुरु महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं कि शायद ये मेरा भक्त है और धीरे धीरे इसका प्रेम बढ़ेगा। हम तो लोगों की बुराई देखकर उसको बुराइयों की ही चर्चा करते हैं, और गुरु महाराज जी ही ऐसे पूर्ण है जो किसी की, आपने महाराज जी को भी देखा, गुलशन राय जिसने ये आज पूरा दरबार की पत्थर ऊपर से नीचे बहुत मेहनत करके, महाराज जी के ही भक्त थे। महाराज जी के पास जब पहुंचना तो महाराज जी ने अपनी रोटी से साग निकाल देना और उसको दे देना कि ये मेरे गुरु महाराज जी की सेवा करता है। अचानक उसने पहुंचना, बढ़िया कोई यदि सब्जी नहीं बनी हुई तो महाराज जी ने आप लंगर की मंगवा लेना और अपनी सब्जी उसको दे देनी। और उसकी कितनी बुराइयां थी, उसको ढकते रहे ढकते रहे, और उसमें उसका गुण प्रकट करके दरबार की, मेरे गुरु महाराज जी की सेवा हो, मेरे गुरु महाराज जी की सेवा हो, ऐसे भाव उनके हृदय में हमने देखे, व्यवहार करते हुए देखा। हमारी भी कितनी बुराइयां होंगी, हमें भी वो प्यार से ढकते रहे। जब गुरु महाराज जी के साथ जुड़े, प्यार भी बहुत मिला और इतनी डांट मिली, इतनी डांट कि उन्होंने हमें कभी बीमार करके, कभी अपना वियोग देकर हमें कड़ कड़ सुधारा। इतना तो महाराज जी से कभी नहीं दूरी और इतना डांट नहीं पिटी जितनी गुरु महाराज जी ने सुधारने के लिए मेहनत की। ये गुरु महाराज जी है कि जो हम महाराज जी के साथ, अपने रहबर के साथ तो पूरा जुड़े, उन्हीं के साथ नहीं जुड़े हुए, वहां भटक रहे हैं, कभी किसी देवी देवता में, कभी किसी में, कभी किसी में। अभी तो उन्हीं के पूरे नहीं बने। जब कभी उनके बन गए ना तो गुरु महाराज जी ने ले लेना है और उसको तराश तराश कर, मार मार के, और उसको बड़ा हीरा बना के दादा गुरु महाराज जी को भेंट करना है। ये उनका कार्य है।
महाराज जी रहबर पकड़ पकड़ कर हमें लाते हैं, घरों से निकाल कर लाते हैं, और आगे गुरु महाराज जी उसमें से जो सुपुत्र होता है, लायक बच्चा होता है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको और तराशते हैं और तराशते हैं और अच्छा बनाते हैं, और उसको बना बना कर सौंपते किसे हैं? ये कार्य दादा गुरु महाराज जी को। ये कार्य उनको मिला हुआ है, ये कार्य उन्होंने करना है, ये हमारा काम है ही नहीं। आगे हम कौन सी मंजिल पर चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? एक बार तन मन धन से उनको समर्पित हो जाएं, वो आगे उनका काम है। कौन सी मंजिलों पर हमें ले जाना है, कैसे ले जाना है, कैसे हमें वो मार कर भी आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो महाराज जी सदैव हमारे, हमने देखा महाराज जी को कभी भी हमारे अवगुणों की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी मेरे से भी उन्होंने सारा सतगुरु नगर की भूमि को पूरा, उसका पूरा कोर्ट से सही नहीं होती थी, वे दिमाग वाले थे। सारा दिन बैठकर ट्रस्ट पे कागज पढ़ने, और उस भूमि को इन्होंने स्वतंत्र करवाया। बहुत मेहनत की। अशोक भी बाद में मान रहा था कि जो महात्मा जी कार्य कर गए वो किसी ने नहीं किया। तो बुराई हम देख लेते हैं, बुराई हम उनके अच्छे गुण कौन देखता है? गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने सदैव अच्छे गुण देखे और उसको धीरे 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 विकास करते गए। उनमें जैसे गेहूं के दाने हैं, चाहे हम कंकर बीने और चाहे गेहूं के दाने, गुरु महाराज जी कंकर को तो बीना ही नहीं कभी, गेहूं के दाने ही डालते गए और एक दिन गेहूं गेहूं हो गए। ऐसे ही एक भक्त मुझे सुनाने लगा, कहने लगा, भाई जी मेरे में ना बड़ा क्रोध था, बहुत ही क्रोध। मैं तो किसी को बात कोई नहीं मानना तो उसको मनवा के ही छोड़ता था, चाहे मुझे 100 चांटे गिन के लगाता था, इतना क्रोध था। कोई यदि मेरे से कुछ सीखता था, उसको नहीं आता, सीधा चांटा लगाना। मैं कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करता था। तो धीरे धीरे मेरा प्रेम बढ़ना गुरु महाराज जी के संग शुरू हो गया। और मैं भोग लगाऊं तो मुझे गुरु महाराज जी खाते हुए दिखाई दें। अनुभव होता था, आज खा रहे हैं, आज नहीं खा रहे। कहते जिस दिन मुझे अनुभव होना कि आज गुरु माई ने खाया है, उसके बाद मैंने किसी को भी भोग लगाना ना, तो ऐसे लगे सब कि गुरु, जो गुरु को भोजन करवाए मानो त्रैलोक ही न्योती जमाई। उसके घर में देवी देवता भी थे, ऐसे लगता था सब खा रहे हैं, मानो त्रिलोक को ही उसने भोग लगा ली। तो कहने लगा कि मैं गुरु महाराज जी के पास पाठ, क्योंकि गुरु महाराज जी पहले व्यवहार को हमारे शुद्ध करते हैं। अब ब्राह्मण का कितनी अधिक भक्ति, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। वो चाहता तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगा कल कल करते छूट गया, काल को भी पहिए के साथ अपने बांध सकता था, चार पाई के पहिए उसके साथ, पांवों के साथ, पर कल कल करते वो छूट गया। चाणूर उसकी महिमा में कितने कितनी देर गाया करते थे, इतने गुण थे उनके। पर गुण होते हुए यदि व्यवहार ठीक नहीं तो उसी समय वह नीचे गिर जाता है। तो गुरु महाराज जी केवल व्यवहार को पहले पकड़ते हैं, प्रेम से दुलार से अपना बनाकर, कभी रूठ कर, कभी सालों साल हमसे अलग हो जाते हैं। उनसे उनका पाना जैसे बहुत ही कठिन, बहुत दुष्प्राप्य हो जाता है। रोता रहता है,
अपनी गलतियों को सुधारने में लगा रहता है। अच्छा अब ये नहीं होगी, अब ये नहीं होगी। उसको भक्ति बस दिखती नहीं है, बस गलतियाँ ही गलतियाँ अपनी दिखाई देनी शुरू हो जाती। जैसे चेहरा, हम किसी को देखते हैं तो दूसरे का चेहरा दिखाई देता है, जब शीशे में देखते हैं तब अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे गुरु महाराज जी शीशा है, शीशा, जिनके पास आते ही हमें अपनी बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो कहने लगा कि गुरु महाराज जी के पास मैंने पहुंचना, आज जैसे भोजन खा लिया, कल कोई मुझे अपशब्द बोला, मैं भी बोल बैठा, मैंने बोलता गया अपशब्द, और अगले दिन मैं भोग लगाने गया, गुरु महाराज जी जैसे है ही नहीं, मैं उनका सेवक ही नहीं। अब जिसको एक दिन अनुभूति हो और दूसरे दिन तनिक भी ना हो, तो रोएगा ही रोएगा, वो तो परेशान रहेगा सारा दिन। अब सारा दिन बेचैनी अंदर से। आपका बच्चा यदि रोटी ना खाए तो आपको कि अब हम भोग ही नहीं लगाते तो हमें बेचैनी और खुशी क्या मिलनी है। जब प्रेम से लगाएंगे तभी तो पता चलेगा। हर रोज लगाते रहेंगे नियम तो कभी तो खाएंगे, कभी तो अनुभूति होगी। यदि प्रेम से, भक्ति भाव उर्मे अनुरागे, अनुराग से बच्चे को माँ भोजन खिलाती है ना, बच्चा एक फुल्का बने मांगेगा, माँ दो खिलाएगी। और यदि नौकरानी बनाएगी तो एक फुल्का मांगेगा तो आधा ही दे देगी, और ज्यादा बनाने की उसको जरूरत ही नहीं। अनुराग होता है ना, तो गुरु महाराज जी को खिलाने में भी आनंद आता है। नौकर बन के मत खिलाए, हमें ये कार्य की पूर्ति करनी है। भोग लगाने से हमारे कर्मों के भोग समाप्त होते हैं। तो उसके साथ अगले दिन बोले ही ना, बोले ही ना। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन हो गए। अब तो रोए 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 और रोना वे, तेरी चरणों में सर रख के रो लूं, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता मेरा उद्धार, क्यों नहीं होता। वो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। गुरु महाराज जी कहने लगे, प्रकट भाव में उसके बोलने लगे आत्मा के रूप में, कि आज के बाद गलती नहीं करेगा ना, बोलेगा नहीं ना। वो बोल रहा है, वो अपने कर्म बना रहा है। जाना अकेले है, उसने तेरे साथ नहीं जाना। तू यदि बोलेगा तो तू कर्म बनाएगा ना। तो मेरा बच्चा मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना, जीड़ा विखे समझ लवे तेरी वे। कहते हैं कि मेरा नाम तेरे मत्थे पर लिखा जाएगा तो तू क्रोध करेगा। तो मेरा बच्चा कैसे, हमने महाराज जी को जीवन में क्रोध करते हुए नहीं देखा, स्वामी जी को नहीं देखा। हम आते थे ना महाराज जी के साथ गुरुद्वारे में, सुबह हर रोज वह सैर करने आते थे। मीटिंग अंदर होती थी, हमें बाहर बिठा देते थे, और जब वापिस लौटते थे खूब आपस में बहस होती थी। महाराज जी कहने, मुझे पूछते थे, कहने ने देख इत्थे किनियां लड़ाइयां होंदियां संतानियां, तू फिर दरबार ही चाहेंगी। मैंने कहा महाराज जी हमने उनको देखकर नहीं आना, हमने आपको देखकर आना। जो आपका आचरण है, जो आपके हमारे प्रति प्रेम भाव है, हम तो उसको देख कर आ रहे हैं। हम संतों से क्या लेना देना।
हमारा तो उधर दृष्टि ही नहीं जाती। तो महाराज जी ने शांत हो जाना, हमें पक्का करते थे बार बार, ये सब कुछ जीवन में आएगा, तुमने कैसे चलना है। पर वो पक्का करते करते हमें ले आए, और हम धीरे धीरे उन्हीं का ध्यान करते करते, जैसे महाराज जी हमें सिखाते रहे, गुरु महाराज जी का ध्यान करो, गुरु महाराज जी का ध्यान करो, करते करते उनसे प्रेम तो बाद में महाराज जी के जाने के बाद ही शुरू हुआ। बड़े महाराज जी के जाने के बाद उनके रहते रहते उन्हीं से प्रेम था। और जिसका ध्यान करेंगे वो अपने आप कभी तो प्रेम देगा, कभी तो उसको दया आ ही जाएगी। वो इतने निर्दय तो है नहीं, उनको दयालु कहा जाता है, दया की मूर्ति है। वो नहीं दया करेंगे तो कौन दया करेगा। फिर दया के सागर कैसे कहलाएंगे, फिर कृपा के सागर, क्षमा के सागर कैसे कहलाएंगे, यदि उनमें ही दया नहीं होगी तो वही हमारी गलतियां देखते रहेंगे। तो उसको समझाना कि आज के बाद गुस्सा नहीं करना। अच्छा, वो हर रोज पढ़े किताब, अब गुरु महाराज जी पाठ भी करे। अच्छा, तू 3 घंटे पाठ कर, मैं अपने आप दूर करूंगा। फिर वो उपाय पूछे तो गुरु महाराज कहते हैं प्रार्थना किया कर, हर घंटे पाठ पे बैठने के बाद मुझसे प्रार्थना किया कर कि ये पाठ का फल मेरा क्रोध दूर हो जाए, मेरा क्रोध दूर हो जाए, मेरा क्रोध दूर हो जाए, मेरा क्रोध दूर हो जाए। बस यही प्रार्थना उसके हृदय में हमेशा लगन यही लगी रहनी कि मैंने गुरु भाई को पाना है, मैं क्रोध मेरी रुकावट हो रही, ये क्रोध ना आए मुझे। हर रोज रोए, पर अब गुरु महाराज जी तो सोचते हैं कि अब पूरा वर्ष ये पढ़ बैठा है, उसको अगली क्लास में बिठाना ही बिठाना है। उसी क्लास में थोड़ा बैठना है, परीक्षा लेंगे तो पता चलेगा ना अगली क्लास में बैठने लायक बना कि नहीं बना। अब आनी परीक्षा 1 महीने के बाद, फिर वही किस्सा, फिर वो आगे थोड़ा कम बोला था, ज्यादा बोला था, अब बोला तो अब भी, फिर गुरु महाराज जी दूर हो जाना। फिर अब फिर रोए, अब कैसे पाऊं मैं आपको, तेरा प्रेम कैसे पाऊं, तुझे किस तरह रिझाऊं, किस तार में मालिक अपना तुझे बनाऊं, तेरा प्रेम कैसे पाऊं, जितना तू ऊंचा ठाकुर, जितनी है महिमा तेरी, उतनी न अक्ल मुझे में, कैसी तुझे रिझाऊं, तेरा प्रेम कैसे पाऊं, तुझे किस तरह रिझाऊं। अब हर रोज रात को घंटों घंटों ये भजन बोलते रहना और रोते रहना। उसने ये उसकी आप बीती गाथा सुना रही, और फिर गुरु महाराज जी ने परीक्षा लेनी, फिर वो हार जाना, फिर हार जाना। 3-3 घंटे उसको पता ही नहीं होता था कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा। कभी सारा सारा दिन व्याकुल होकर बैठे रहना कि गुरु महाराज जी मैं आपके काबिल बन जाऊं, मुझे ऐसा बना लो।
मेरे क्रोध का नामो निशान न रहे, मेरा कुछ भी न रहे, उसको कुछ और बात ही याद न रहे, बस अपनी बुराई और दूसरों की ओर देखने का अवसर मिले तो बात तब मिले ना। उसको तो अपने प्रीतम को पाना है, उसको रिझाना है कि किसी दिन वो रिझ जाए। एक दिन गुरु महाराज जी को दया आ गई, उन्होंने उसको अंतर की ज्योति दी। दिखाया क्या कि गुरु महाराज जी वह पाठ पे बैठा है और गुरु महाराज जी भाव में उसने देखा उसके सामने खड़े हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं चारों तरफ उसके अंदर देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरु माई कहते हैं ये कौन है भीतर बैठ के जो असत आचरण करवा रहा है, कौन है, कौन है, कौन है। तो देखते क्या है, फूड पाइप ये साथ ही एक लाल सी लाइन उसको दिखाई देती है और वह राक्षस प्रकट हो जाता है। जब गुरु महाराज जी बाहर से बहुत चिल्लाते हैं, राक्षस प्रकट होता है और गुरु महाराज जी तीर से उस राक्षस का नाश कर देते हैं और उसके बाद वह विनम्र बन जाता है। हम अपनी कोशिश, गुरु महाराज जी में क्या ताकत नहीं है, जिस स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता उसको भी वे बदल के दिखा देते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनका प्रसाद है। हम दिल से उनके चरणों, ये साकार है, हम समझेंगे तो साकार दिखाई देंगे। यदि हम मूर्ति समझा तो ये मूर्ति ही रहेंगे। हम इनके साथ बातें करेंगे, इनको अपना बनाएंगे, इनसे कभी लड़ेंगे, कभी प्यार करेंगे, इनको बहुत अच्छा लगता है। एक दिन, कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति बोलने लगा, कहते मैं ना गुरुमाई से ना बहुत डरना शुरू कर दिया। अब जब भी गुरुमाई बैठे मैं चुपचाप बैठा रहूं। तो एक दिन गुरु महाराज जी बोलने लगे कि पहले तो तू मुझे साकार समझता था, अब तू मेरे से डरना क्यों शुरू कर दिया। कहने लगे अब मुझे लगता है कि आप पूर्ण हो गए और जो भी आप बोलते हो आप सच बोलते हो और हम गलत बोलते हैं। कहते ना, मुझे वो वाले तेरे बहुत अच्छी बातें लगती है, पहले तू लड़ता था, कभी मेरे से लड़ना, कभी प्यार से बोलना। कहते अब तू लड़ता ही नहीं है मेरे साथ। कहते मैं लड़ूं कैसे गुरु महाराज जी, आप मुझे पता चलता है आप जो भी बोल रहे हो ठीक बोलते हो, कभी गलत बोलते ही नहीं हो। लड़ूं तब पहले मेरा अहंकार था, मैं लड़ता था। अब पता है आप दिन को भी रात कहोगे तो ये रात मेरे लिए कल्याणकारी है, रात को आप दिन कहोगे तो वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं कैसे लड़ूंगा बाप के साथ। पहले अनजान था, मैं लड़ता रहा आपसे, पर गुरु महाराज जी को हम उनसे बातें करते हैं, उनको मित्र बनाते हैं, कोई भी हम संबंध उनसे स्थापित करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। हम उनके बन जाएं, वो हमारे बने, हम उनकी यादों में खोएं, उनसे प्यार करें, प्यार से कुछ भी नहीं हमें भाव बनते तो उनकी चरण पादुका को पकड़ कर भाव में बैठ जाए, नाम जपते रहे। कभी तो वो चरण पादुका को पहनने के लिए आएंगे ना, तो हमें कभी उनके चरण ही दिखाई दे जाएंगे। पर हम भाव तो बनाए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो
वीणा उसी का पान, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। गुरु महाराज जी को हमारे भाव, सबसे उत्तम भाव है निर्माणता। नदी पहाड़ों को भी लांघ जाती है, पेड़ों को भी तूफान आता है वेग उसको भी तोड़ देती है, पर जो झुकी हुई बेल होती है उसका नुकसान नहीं कर सकती, वो झुक जाती है। गुरु महाराज जी को पाना है तो दीनों के दीन बंधु है। सबसे पहले हमें दीनता आए। जब तक दीनता नहीं आएगी ना, तो वो दीना बंधु, उनका नाम ही है दीन के बंधु, अहंकार के बंधु है ही नहीं, तो दीन बनकर उनके दर पर पहुंचे। जो दीन होता है उसको वो गले लगाने को तत्पर रहते हैं, वो तो दर्शन देने को आकुल रहते हैं बहुत ही। वो सहस्र गुना हमें याद करते हैं, तब हम एक गुना करते हैं। वो तो कितना हमें तारने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे टीचर कितना प्रयत्न करता है कि शिक्षक उत्तीर्ण हो जाए। शिक्षक दिखाई देता है पर गुरु महाराज जी दिखाई नहीं देते। वो सदैव हमें अपने कंठ से लगाने के लिए, क्योंकि उनको ये कार्य मिला हुआ है सब जीवों को तार कर श्री पूर्ण दादा गुरुदेव को अर्पण करना है। और रहबर जिसके साथ हम जुड़ते हैं उनका, सबको, सब हमारे रहबरों का यही ध्येय है कि गुरु महाराज जी का ध्यान करो। गुरु महाराज हमने देखा ही नहीं, ना महाराज जी को ना किसी और। स्वामी परम जी एक बार बरामदे में घूम रहे थे और किसी भक्त ने वहां प्रणाम कर दिया, जोर से चांटा लगा दिया है, दरबार में मुझे प्रणाम कर रहा है। तो सब ही पूर्ण संत उनके थे, चाहे स्वामी अभिदानंद जी थे। कहने लगे गुरु महाराज जी मुझे तो भगवान ही आप हो। कहते भगवान के दर्शन, कहते मैंने भगवान के क्या दर्शन कर लिए, आपके दर्शन कर लिए तो आप ही भगवान। तो इन जैसा हम पहुंच तो नहीं पाएंगे जैसे उनकी साधना थी, जैसा त्याग तप वैराग्य। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी इतने मीठे मीठे भजन, और इतना प्यार था कि एक बार महाराज जी सुनाते हैं कि ये लोग जा रहे थे कहीं सत्संग में, तो स्वामी गुरु प्रेमानंद जी को छोड़ गए। कहते इन्होंने ऐसी चरखी उल्टी चलाई कि हाँ, रास्ते में पहाड़ गिर गए और हमें वापस ही लौट कर आना पड़ा। इतना प्रेम था आपस में। और हमारा वो प्रेम भाव और दीनता, यदि ऐसे भाव हमारे हृदय में रहे तो एक दिन दूर नहीं कि हम गुरु महाराज जी का साक्षात्कार कर सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे।